बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में बी cos बी बराबर सी cos सी हो तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु अथवा समकोण त्रिभुज है। तो इसको हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा का उल्लेख करते हैं और फिर उसको हम समझ लेते हैं, जिससे हम इसको आसानी से समझ लेंगे। मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से होगी। तो हम जानते हैं कि कोज्या का जो प्रक्षेप नियम होता है, कोज्या का प्रक्षेप नियम से हम तीनों कोणों और भुजाओं के में संबंध इससे ज्ञात किया जाता है। तो अगर भुजाएं दी हैं त्रिभुज की एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में भुजाएं एबीसी होगी। तो अगर यहाँ पर हम निकालें कोण ए बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटा 2bc। इसी प्रकार अगर हमें कोण बी ज्ञात करना है, तीन भुजाएं ज्ञात हैं तीनों, तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर बटे 2ac। और इसी प्रकार अगर हमें ज्ञात करना है कोण सी, तो इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। तो इसी का हम इसमें उपयोग करते हुए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है बी cos बी बराबर सी cos सी। तो हम यहाँ पर मान रखते हैं कोज्या बी का, तो बी और यहाँ पर हो जाएगा ए वर्ग प्लस सी वर्ग माइनस बी वर्ग, जो कोण होता है उसके सामने की भुजा को ऋणात्मक रखते हैं, 2ac बराबर यहाँ पर सी, और फिर हो जाएगा यहाँ से ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस सी वर्ग बटे 2ab। तो दोनों ओर से हम देखते हैं 2ab और 2ab यहाँ से कट जाते हैं, और यहाँ पर हम c की इधर से गुणा कर देते हैं तिरछी, और b को हम यहाँ से गुणा कर देते हैं इस वाले b की, इधर लाएंगे तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको आगे हल करते हैं। तो हमें दिया है जी, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इनकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी की घात 4 बराबर इसी प्रकार से ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस सी की घात 4, यहाँ से ये भी कट जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों ओर जो उभयनिष्ठ है वो बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये काट दिया हमने, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी की घात 4 बराबर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी की घात 4। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, इधर इसको हम सभी को दाईं ओर ले जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बी की घात 4 माइनस सी की घात 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से हम ए, अगर हमें दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र है इसका, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और गुणा में ए माइनस बी के साथ गुणा में लिख देंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको बी की घात 2 का स्क्वायर माइनस सी की घात 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हम ए स्क्वायर वनिष्ठ ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर ए स्क्वायर वनिष्ठ है इसमें, तो यहाँ से लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस यहाँ से ए स्क्वायर और यहाँ दिया है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
बराबर 0। तो यहाँ पर पुनः हम इसको लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से माइनस वेनिस्ट लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमें इसमें उभयनिष्ठ मिल रहा है वो है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर उभयनिष्ठ ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। अब हम बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर अगर 0 लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, और इसका मतलब हुआ बी बराबर सी। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होगी तो वो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ये समद्विबाहु भी हो गया, समद्विबाहु। और हमें दिया गया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर दिया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर 0 दिया गया है। तो इसको हम 0 के बराबर रखकर अब हम देखते हैं यहाँ पर कि दिया गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हमें मिल गया ए स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का जो वर्ग है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो जो त्रिभुज होगा वो समकोणीय भी होगा, त्रिभुज समकोणीय भी है यहाँ से। तो ये हमें याद करना था, और ये पाइथागोरस की प्रमेय को सिद्ध करता है। ये है पाइथागोरस की प्रमेय से सिद्ध होता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज समकोणीय भी हो गया, और यही हमें सिद्ध करना था। और आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।